आप देख रहे हैं पूर्वांचल। दलित पीड़ित महिला दबंगों के दर से दर दर भटकने को मजबूर। गोरखपुर बांसगांव थाना अंतर्गत ग्राम चंदुल्हा निवासी दलित ममता अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए बीते 5 माह से अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है। न्याय के लिए आला अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। आपको बता दें कि दलित महिला ममता के घर पर कब्जा करने की कोशिश जान से करने का प्रयास हुआ। लूटपाट का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक ही अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद चंद दिनों के बाद वह जेल छूटने के बाद दबंग खुलेआम उसे महिला को डरा धमका रहे हैं। हमार गांव चंदुल्हा है, हमारा नाम ममता है, मेरे पति नाम राकेश है। थाना कौन सा है? थाना बांसगांव, चौकी हम नहीं जी। और साहेब हम जखन 2 लाख रुपया नारद यादव दिल रहे जमीन खरीदे के, तो जमीन खरीदे 2 लाख रुपया दिली। तो नारद यादव के हम बार बार कहे कि चल के हमें लिखी था जमीनिया, तो कहे आ लिख ज्ञान लिखा ऐसा करते करते 7 साल ले बीत गए। 24 फरवरी के वकील बुलौला अपने दुआरी पर पंचायत करावे के, तो कहले नारद यादव कि हमारे जमीनी कीमत बढ़ गया, अब हमके 10 लाख रुपया देबू तब लिखा। अच्छा। तो हम कहली कि हमें लग 10 लाख रुपया ना हो पाई और हमारे 2 लाख रुपया वापिस कर दा, हम कहीं भीख मांग के अपन खा लीजिए। तो नारद यादव कहले कि हम पैसा ना दे, न पैसा दे न जमीन दे, और उन लोग के हम मार वहाँ से भगा दिए। वहाँ से अइले, ओकरे बाद घर से उनके मामा के लड़का ऋषि यादव, नारद यादव, राजा राम के बेटा हाँ सर अइला लोग हमारे लड़की के मड़ई में बैठल रही, दुपट्टा से गटई कस के ले जाके ससुर खेते में कुदारी के बेट से मार के मुगल जान के लोग छोड़ और मार के काने बाली रहल गटई ला के लोग उठा ले गए। तो इसके लिए आप लोग शिकायत किया था क्या? ओकरे बाद साहेब तुरंत 24 तारीख के मल्ला लोग 10 बजे मल्ला, 11 बजे हम थाने पर लिख गई। थाने गई तो थाने वाले कहले कि जा तू बिहान या तो केस लिखाई। ओकरे बाद वहाँ से हम घरे लेके ले ठीक चले, दवाई करा घर में ले बैठल रही। 11:10 पर नारद यादव और ऋषि यादव हमारे घर में आग लगा दिया। अपने बच्चन के साथ लेके सुतल रही। जब आग लगा दिया तो थोड़ा दूर पर सड़क बनत रहा, तो वो लोग चिल्लैला कि मड़ई में से निकल के भाग जा, आग लगा दिया सब। तो ओकर बाद हम कैसो अपन लड़कन के लेके तो भाग के बहरे अइली। ओकर बाद लड़की शादी करे खर्तिन के सारा सामान खरीद के दे देली, बर्तन फूले के सारा ऋषि यादव नारद यादव 12:10 चुरा के उठा ले गई रे। और एक सामान सब छोड़ लेना बच्चा संताग में ले गेलन। ओकरे बाद संजय सिपाही जो हमें कहले अनुकारी साहब के से ना लिखली तो हमके गेलन छोड़ लेना बाटा हमारे पास कहले जमारिया हमें फोन करिए अपने आप भर्ती के लिए फोन लगल आग लगा। संजय सिपाही का मोबाइल बंद रहा। तो इसके लिए आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिले कि नहीं? हम साहेब बांसगांव थाना पर गई, एसओ साहब रही, दरोगा जी रही, सब लोग रही, लुनाई लिखली केस। बिहार पर जब गई तो मीडिया वाले सब जने हमारे घरे गई। जब वो लोग जानले कि मीडिया वाले इनके घरे आवत हमें, तो वो लोग 5 बजे अपन जीप लेके अइले, हमके बैठा के हम जाते नहीं कहले चला हम तोहर केस लिखा। हमें बैठा थाने बिठा ले, हमें और हमारे लड़की कुसुम के। ओकरे बाद हम थाने चल गई, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरे रहना। तो अइला ये सब हमारे घर पहुँचना, कहना कहाँ गई, तो हमारे घर का मन कहना बांसगांव थाने पर भाई मालन पर रहा रोड बा ऐठी भटौली बस कहना सब कौन रास्ते जा कि लोग ये बिटाइए। वो लोग हमारे घर से चली गई। बांसगांव थाने पर 7 बजे रात के हमारा केस लिखना, सब केस लिखला। हम जौन कहली तवन ना लिखला, जौन वो लोग अपने मर्जी से लिखला। ओकरे बाद वहाँ से अइली घरे। ओकरे बाद ऋषि मुनि यादव के जेल भेजना, नारद यादव ना जेल भेजना, उनके मामूल लेकर ना भेजना, छोड़ दिया। ओकरे बाद जेल से 20 दिन रह छूट के घरे आ रहे। घरे अइले के बाद हमारे घर में आके हमारे द्वार पर धमकी देना, कहना जीव छूट गया वो दिन में, कहना कि मुकदमा ऑफिस ले लिया नहीं तो हम काट ढार दिए। हम कहली कि हम मुकदमा ऑफिस में हमारे पैसा दे दबाओ हम चल जाए, कहना हम पैसा नहीं देगा। ओकरे बाद क्या कहना लोग हमारे घर में 12 तारीख के 3रा महीना है, 12 तारीख के लोग हमारे घर में हल के 10,000 रुपया रहल, काने बाली रहल, गटई के लाकेट रहल, सब कुछ रहल। क्या कहना ऋषि मुनि यादव नारद यादव टूट के सारा संपर्दा उठा लिया। ओकरे बाद हम थाने बांसगांव गई, 10 चक्कर हम काट गई थाने से, चौकी से लेके हमारा सुनवाई नहीं। तो क्या चाह रही हैं? हम ये चाहते चाहें कि वो लोग हमारी जमीन दें और हमारा पैसा दें, जो चोरी करके हमारे लिए सारा संपर्दा दे दें, और उन लोग के
ले जाके सजाए करवा लिया आप लोग। हमें वो लोग कभी पा जाए जान से हमके मार दें, हमें कदम कदम पर लोग बदमाश लग जाते अपने भी खो जाता है मारे। हम अपने बच्चन के लेके मार भैले के बाद 2 दिन खाली घरे रह वाली, 2 दिन के बाद से हम एगो धोबी हम उनके घर में हम जाके रहते हैं। आप लोग चल के वहाँ पूछ ली, चौराहा भर के नहीं बता दी बे हमरे रहले वहाँ बता दी कि हाँ राकेश के मेरा ये अपने बच्चन के लेके टुटाई मड़ई रहेंगे पन्नी आते की बाटी। अंबेडकर जन मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा गौतम ने कहा कि अगर उस दलित महिला ममता और उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन और संबंधित थाना होगा, और उन्होंने कहा कि इस दलित महिला को न्याय मिले और सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, ये ममता बेलदार जी हैं और ये चंदलहा की हैं, बांसगांव थाने की हैं। इनका जब ये घटना हुआ तो इस घटना को लेके मैं खुद ही भी एसएसपी साहब से गोरखपुर से मिली हूँ, एडीजी साहब से मिली हूँ, और एडीजी साहब एसएसपी साहब के द्वारा जो स्थानीय थाने के पुलिस होते हैं या सीओ तक, उन्होंने उनको सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। जब इनको बुलाया गया था जो एसओ साहब बुलाए थे, जो सीओ होते हैं, जब ये सीओ के पास गए तो उन्होंने सीधे कहा कि आप पैसा नहीं दिए, जबकि इन पढ़ी लिखी नहीं है ममता जी। ये जो उस समय जब पैसा दी थी तो कुछ लोगों का हस्ताक्षर है और स्टाम्प पेपर पर इन्होंने सिग्नेचर भी कराया, खुद भी किया है। वो चीज हमारे पास भी है, हम एसपी साहब को दे रहे हैं, सीओ साहब को दे रहे हैं, जितने भी अधिकारी उनको ये दे रही हैं कि ये पैसे के प्रमाण है, हमने दिया है। लेकिन सीओ साहब, वहाँ के सीओ साहब कह रहे हैं कि तुम कसम खाना पड़ेगा कि तुम पैसा दी हो कि नहीं दी हो। जब ये तैयार हो गई कसम खाने के लिए तो अजीब बात है कि जहाँ हम संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वहाँ सीओ साहब कहते हैं कि तुमको कोड़ फूटेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मंदिर में मत जाओ, तुमको कोड़ फूटेगी। इनका मतलब एक पीड़ित का, हम एसएसपी के जहाँ गोरखपुर उस जिले में है जहाँ पे एसएसपी साहब रहते हैं, एडीजी साहब रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब रहते हैं, और वहीं पे ममता जैसे गरीब लोग भी रहते हैं। ममता आज पिछले 6 महीने से लगभग उच्च अधिकारियों से लेकर के स्थानीय अधिकारियों तक चक्कर काट रही है, उनके दरवाजे के खटखटा रही है न्याय के लिए। घर जलाया गया, जानलेवा हमला किया गया, घर में इनके 3 बार डकैती हुई है। तीनों बार जब डकैती हुई तब ये जाकर के अपना एप्लीकेशन थाने पे देती हैं, चौकी पे देती हैं। थाने से चौकी से इनको भगा दिया जाता है। चौकी इंचार्ज कहते हैं हम 10 दिन में 5 दिन में आपका कराएंगे। उनका कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड भी है ममता के द्वारा जो बात इन लोगों ने किया। वो जहाँ ये पैसा देने की बात कर रही है कि हम पैसा दिए, वहाँ मैनेज कराने में केस लगे हुए हैं। तो अब हम जब किसी केस को लेकर के जाते हैं उच्च अधिकारी के पास तो बड़ी विडम्बना एक हो गई है उच्च अधिकारियों में भी। तो वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 बार आइए केस लेकर के। अब आप बताइए, ऐसे जो ममता जैसे लोग अगर दर बदर भटक रही हैं तो हमें तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा। ममता को हम बुलाने नहीं गए हैं, ममता खुद हमारे पास कैसे ढूंढते हुए, कहाँ से मिला नंबर, कैसे हमारा ऑफिस मिला, ये खुद आई हैं। और जब ममता आई है तो ममता के लिए मैं लड़ रही हूँ, और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात रख चुकी हूँ। अगर ममता को अब कुछ भी हुआ, उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ भी आरोपी करते हैं, कोई घटना होता है, इसका पूरा जिम्मेदार स्थानीय थाने के पूरे पुलिस प्रशासन होगी, चौकी इंचार्ज की पुलिस प्रशासन होगी। और मैं अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से मैं ये ऐलान कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि अगर ममता को कुछ भी होता है तो मैं एसएसपी ऑफिस में जरूर घेरूंगी हजारों महिलाओं को लेकर के, और इसका जवाब एसएसपी साहब को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मामला को हम संज्ञान में डाल चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार लेकर जा चुकी हूँ, और हम ममता के साथ खड़े हैं। जय भीम।